Morning students, today I am going to start your science subject in standard 6. Your chapter 9 is the living organism and their surrounding. तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 90 पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में देखा था. आज देखेंगे पेज नंबर 90 पर ही डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. क्या है? डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. तो देखते हैं क्या है पैराग्राफ में कि हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स. आपने कभी सम ऐसे कोई बर्ड्स के नेस्ट को देखा है? तो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स. पिजन जैसे बर्ड्स के नेस्ट को आपने देखा है. मैनी बर्ड्स lay their eggs in the nest. Some of the eggs may hatch and young birds come out of these. आपको पता है ना, तो फिगर ए एंड बी 9.13 के फिगर ए एंड बी में आपको बताया है. फर्स्ट ए में है कि बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस. क्या है? बर्ड्स ले एग. क्या ले किए हैं? एग बर्ड्स ने. दिखते हैं ना आपको फिगर में. ये क्या है? ये सारे एग्स है और ये बर्ड्स है. ठीक है, तो बर्ड्स ले एग्स क्या है कि बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस. एंड फिगर बी में आपको बताया है ये क्या है? एग्स है और ये क्या है? उसके यंग वंस. क्या है? यंग वंस. दिखते हैं कि नहीं फिगर में? ये क्या है? यंग वंस है. ठीक है, तो some of the eggs may hatch and young birds come out of these. Animals reproduce their own kind. ठीक है, the mode of reproduction may be different in different animals. क्या है कि the mode of reproduction, जो reproduction का मोड होता है वो different animals में कैसे होता है? different होता है. तो the mode of reproduction may be different in different animals. different animals में जो reproduction का मोड होता है वो कैसा होता है? different होता है. some animals produce their young ones through egg. तो some animals ऐसे होते हैं कि जो उनके यंग वन को ऐसे बॉर्न देते हैं, बर्थ देते हैं, तो वो कैसे होते हैं? किसके थ्रू देते हैं? एग्स के थ्रू. तो सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस. कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके यंग वंस? थ्रू एग्स के थ्रू. एंड सम एनिमल्स गिव बर्थ द यंग वंस. सम एनिमल्स कैसे बर्थ देते हैं? यंग वंस. तो सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. वो आपको फिगर 9.14 में दिया है. तो फिगर 9.14 में क्या है कि सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ठीक है, लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. आपको पता है कि मैनी प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? किसके थ्रू? सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं कि नहीं? हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो ऐसे प्लांट्स ग्रो होता है कि नहीं? तो उसका रिप्रोड्यूस कैसे होता है? सारे प्लांट्स का रिप्रोड्यूस सीड्स के थ्रू. प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. हम सीड्स को ऐसे ग्रो करते हैं. ये आपको पूरी प्रोसेस देखा है कि कैसे प्लांट्स जर्मिनेट होता है वो. ठीक है, पहले सीड्स हमने ग्रो किया तो सीड्स ऐसे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स ग्रो होता है कि नहीं? लास्ट स्टेज पर ऐसा होता है. फर्स्ट ऐसे ग्रो होता है थोड़ा, उसके बाद ऐसे पूरा प्लांट्स ग्रो होता है कि नहीं? सीड्स को हम ग्रो करते हैं. तो विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो फिगर 9.15 में आपको सीड्स फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट. सीड्स से न्यू प्लांट कैसे जर्मिनेट होता है उसकी प्रोसेस आपको बताई है. ठीक है, तो विच सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो. पोटैटो का जो पार्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विच अ बर्ड. ऐसे पोटैटो पर ऐसा होता है कि नहीं? आपको पता है. तो फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विच बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ऐसे न्यू प्लांट्स को वो ग्रो करता है. तो अ न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड ऑफ अ potato. तो plants also reproduce through cutting. Would you like to grow a plant in this yourself? तो हम एक्टिविटी 5 में देखेंगे. तो एक्टिविटी 5 में क्या है? देखो कि टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज. क्या है? रोज का ऐसे कटिंग करके लेना है. और अ मेहंदी प्लांट. किसका? रोज और
मेहंदी प्लांट फिक्स इट इन द सॉइल, किसमें उसको सॉइल में दोनों को जो कटिंग करते हैं मेहंदी का प्लांट एंड रोज का प्लांट जो हम कटिंग करके लेते हैं उसको क्या करना है सॉइल में फिक्स करना है एंड वाटर इट रेगुलरली उनको क्या देना है वाटर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, क्या है इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, कटिंग ऐसा इजी नहीं है। डू नॉट डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, आपका कटिंग हुआ वो ग्रो होता है कि नहीं, तो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। टॉक टू ग्रांडर, क्या किससे टॉक करना है, टॉक टू ए गार्डनर इफ पॉसिबल है तो किसके साथ टॉक करना है, गार्डनर जो होता है उसके पास, तो टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द care to be given the cutting to make them grow into plants, क्या है कि on the care to be given to cuttings to make them grow into plants, कैसे plants में grow करना है, living things produce more of their own kind through reproduction, it takes place in many different ways for different organisms। तो नेक्स्ट है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सारे लिविंग थिंग्स मूव होते हैं। तो देखते हैं इन चैप्टर 8 में वी डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, हमने डिस्कस की थी कि वेरियस यानी कि डिफरेंट वे में ऐसे कैसे एनिमल्स मूव होते हैं वो। तो इन चैप्टर 8 वी डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर अनदर प्लेस पर वो मूव होते हैं वो। एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस की थी। व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव, तो प्लांट्स आर जनरली एंचोर्ड इन सॉइल, आपको पता है कि प्लांट्स क्या है सॉइल में ऐसे एंचोर होते हैं कि नहीं, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो प्लांट्स जनरली सॉइल में ऐसे एंचोर होते हैं इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऐसे मूव हो सकते नहीं है। हाउएवर वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल एंड द फूड सिंथेसिस्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, क्या है कि हाउएवर वेरियस सब्सटेंस ऐसे डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं लाइक वाटर, कौन से वाटर है, मिनरल्स है, फूड सिंथेसिस्ड बाय देम मूव फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, आपको पता है ना। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ऐसे आपने कभी प्लांट्स में ऐसी अदर काइंड में कोई मूवमेंट होती है तो आपने नोटिस किया है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, तो डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिम्युली, तो देखते हैं कि वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स पता है ना क्या है कि वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स अ बस कार, a small piece of paper, clouds and so on, कौन से जो बस होती है ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है बट वो मूविंग होती है ना, ऑफ कोर्स मूविंग होती है। तो देखते हैं कि वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स कौन से बस है, कार है, स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर का स्मॉल पीसीस है, द क्लाउड्स एंड सो ऑन, ऐसे सारे होते हैं कि नहीं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स से उनके मूवमेंट्स में कुछ डिफरेंट होता है, समथिंग डिफरेंट है। देयर इज सच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी सारी वेराइटी होती है बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो सारे में क्या है कि देयर इज अ सच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी सच वेराइटी है बट उसमें क्या है कि सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनमें सम ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी है एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस की थी। यट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई, पता है ना कि यट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, लिविंग बीइंग्स डाई। Because organism dies, particular types of organism can survive other thousands of years only if they reproduce their own kind, ठीक है। One single organism may die without ever reproducing, कि जो one single organism होता है may क्या die without कौन सी ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction, क्या है कि जो organism का type है but the type of organism
कैसे एग्जिस्ट होता है, कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन. We see that all living things seem to have some common characteristic. क्या है कि we see that all living things seem to have some common characteristic. कैसे है, some कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसे हमको दिखता है कि दे ऑल नीड फूड, सारे को क्या है फूड की ज़रूरत होती है. दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक. तो क्या है कि कार्स, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव. ऐसे मूव होते हैं कि नहीं, कार्स को है, बाइसिकल है, क्लॉक्स है, वाटर एंड वाटर इन द रिवर ऐसे मूव होती है कि नहीं. द मून मूव्स इन द स्काई, स्काई में ऐसे मून भी क्या होता है, मूव्स होता है कि नहीं, कि द मून मूव्स इन द स्काई. अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आईज. ठीक है, क्या है कि द क्लाउड ग्रोज इन द साइज, साइज में ऐसा क्लाउड्स कैसा होता है, ग्रो होता है. राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आईज. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग. तो वी आस्क अवरसेल्फ, अब खुद को ही पूछना है कि डू दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. तो क्या है कि इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक दे वी हैव डिस्कस्ड. वो हमने डिस्कस की थी. वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेम टाइम. क्या है, जब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं मे नॉट शो, दिखता नहीं है, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है एट सेम टाइम पर. ठीक है, तो इज दिस क्या है कि इज दिस ऑलवेज ट्रू. Do we always find that living things definitely show all the characteristic of the living that we have discussed? So do we always find that non-living things may show only some of these characteristic and never all of them? तो क्या है, हम देखते हैं कि to understand this is a little better. क्या है कि this is a little better. Let us look a specific example. ऐसे कोई specific example को आपको देखना है. कंसिडर एनी सीड. क्या इसको कंसिडर करना है, कंसिडर एनी सीड्स, कोई भी सीड्स को आप कंसिडर कर सकते हो. से मूंग, कौन सा, मूंग का सीड. इज इट लिविंग, वो लिविंग है. इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. ठीक है, स्टे इन अ, इसमें होते हैं शॉप में होते हैं कि नहीं, 4 months and not show any growth or some of the other characteristic of life. So however we bring the same seed and plant in the soil. क्या है कि however we bring, हम कैसे लाते हैं, however we bring same seed and plant it in the soil, water. ठीक है, it and it turns into a wall plant. ऐसे सपोज हमने मूंग का सीड्स को ग्रो किया, तो ऐसे सॉइल में मूंग का सीड्स को ऐसे ग्रो किया तो क्या होता है, प्लांट्स होता है ना कि सारे वॉल प्लांट. सपोज पूरे फील्ड में ऐसे मूंग के हमने सीड्स को ग्रो किया है तो वॉल फील्ड किसका होता है, ऐसे मूंग के प्लांट्स हो जाता है, वॉल प्लांट्स मूंग के हो जाते हैं ना. डिड द सीड नीड फूड, डिड ही एक्चुअली ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर, क्या है कि शॉप फॉर मैनी मंथ्स. We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. ठीक है, what then is life. क्या है कि what then is life. तो push your hand, क्या करना है, आपके हैंड को पुश करना है. पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ, क्या है, वेट. क्या, sack of wheat. Do you find it warm inside? तो there is a some heat being produced. क्या होती है, some heat produced होती है inside the sack of wheat case inside. The seed respire and in that the process give out some heat. We see that respiration is the process that takes place in seeds even when some of their life processes may not be very active. तो आपने वो भी देखा है कि we see that the respiration is a process that, वो किसकी process है, takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very
एक्टिव। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन, क्या है कि व्हाट देन इज लाइफ। तो हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड दे सकते हैं हम, लाइफ इज ब्यूटीफुल। क्या, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो उनके कीवर्ड्स में क्या क्या है कि एडेप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिम्युलस, वो सारे।